गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब लोग घर पे अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी व्याकरण का चैप्टर 11 क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है क्रिया, क्रिया के भेद और उनमें अंतर, और धातु एवं उसके भेद। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिया को कि क्रिया क्या है। क्रिया उस शब्द को कहते हैं या उस पद को कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे कि सोना, उठना, बैठना, जाना, तो ये है जिनको हम काम के रूप में समझते हैं। किसी चीज़ का होना भी क्रिया माना जाता है या समझा जाता है। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, तो ये जो गर्मी का होना है ये भी क्रिया है। ठीक उसी तरह से सोना, उठना, बैठना, खाना पीना ये भी क्रिया है। इसके बाद हम लोग आता है क्रिया के भेद पर। क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी अकर्मक क्रिया, क्रिया का वो भेद है जिसमें कर्म नहीं होता है। क्रिया जो है सीधे तौर पर कर्ता से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं, मोर नाचता है। यहाँ पे मोर के नाचने का संबंध सीधे तौर पर मोर के साथ है। यहाँ पे क्रिया जो है कर्ता के साथ ही जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसमें कर्म अनिवार्य होता है, जहाँ पे क्रिया का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं, राम ने बेर खाए। यहाँ पे अगर बेर शब्द ना हो तो खाए जो क्रिया है वो अपूर्ण रह जाती है। यहाँ पे खाए क्रिया का संबंध जो है बेर से है। तो इस तरह से राम ने बेर खाए, इस तरह से ये क्रिया जो है संपूर्ण होती है। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म अनिवार्य होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग धातु। धातु क्रियापद के उस मूल रूप को कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। या वो ये हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उस मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जा धातु में ना लगाकर हम लोग जाना बनाते हैं, जो कि एक क्रिया है। क्रिया का सामान्य रूप जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सोना, उठना, बैठना, जाना, तो ये धातु रूप में यानी क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे चल धातु में ना लगाकर चलना बनता है, खा धातु में ना लगाकर खाना बनता है, उठ धातु में ना लगाकर उठना बनता है। तो इस तरह से धातु में ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। अब हम आते हैं धातु के भेद की तरफ। धातु के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य धातु। इसे सरल धातु भी कहते हैं, जो हम लोग सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे सोना, जाना, उठना, बैठना, ये सामान्य धातु या सरल धातु है। दूसरा है व्युत्पन्न धातु। ये धातु मूल धातु रूप में या क्रिया के सामान्य रूप में प्रत्यय जोड़ करके या किसी अन्य प्रकार से जो धातु बनाया जाता है उसको व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे सोना जो मूल क्रिया है उसमें उसको हम सुलाना या सुलवाना भी बना सकते हैं। ये सोना से जो सुलाना और सुलवाना बना है ये व्युत्पन्न धातु है। फिर आते हैं हम धातु के तीसरे भेद जो है नाम धातु। नाम धातु बनता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर, जैसे शर्म से शर्माना। फिर आते हैं हम धातु के चौथे भेद जो है सम्मिश्र धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के या उससे भी बढ़कर कहे कि अव्यय शब्दों से या अविकारी शब्दों में करना या होना शब्द जोड़ करके जो धातु बनाया जाता है उसको सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि काम करना या काम होना, अच्छा करना या अच्छा होना। यहाँ पे हम जानते हैं कि अच्छा जो है एक अविकारी शब्द है जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। उसमें करना या होना जोड़ करके जो हम धातु बनाते हैं कि अच्छा करना या अच्छा होना, वो सम्मिश्र धातु का उदाहरण है। फिर हम लोग आते हैं
धातु के पांचवें भेद जो कि है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु यानी जो हम अनुकरण करके बनाते हैं। ध्वनि सूचक शब्दों को यानी जो हम ध्वनि के रूप में जिन आवाजों को सुनते हैं, ऐसे ध्वनि सूचक शब्दों को अनुकरण करके जो धातु बनाया जाता है उसको अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे झनझन शब्द से झनझनाना, उसी तरह से हिनहिन शब्द से हिनहिनाना बनता है। तो इस तरह से ये हो गए धातु के 5 भेद। इस कक्षा में आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम इसी पाठ से काल, वृत्ति और पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, कुछ जानना हो, तो असाइनमेंट में दिए जाने वाले नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।